Hello, in this lecture we are going to discuss about endomembrane system. Endomembrane system क्या होता है? Endo मतलब inside many membrane bound cell organelle working in a coordinated way is called endomembrane system. सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं. सेल ऑर्गेनल मिल करके आपस में एक समन्वय बैठा करके मिलजुल करके कुछ काम करते हैं, उसी को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. सिस्टम, अगर सिस्टम देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गन मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उसे सिस्टम कहते हैं. जैसे बॉडी होता है हमारा वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिल करके कुछ काम करते हैं, जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल आते हैं. रफली मैं बता दूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली लिपिड बनाता है. ये दोनों लिपिड बना के वेसाइकल के फॉर्म में गोल्जी बॉडी के कॉन्वेक्स या सिस या फॉर्मिंग फेस की तरफ रिलीज कर देते हैं, और ये वेसाइकल गोल्जी बॉडी के कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग पार्ट से अटैच हो जाता है, फ्यूज कर जाता है, और फिर गोल्जी बॉडी उसका ग्लाइकोसाइलेशन करता है, मतलब मॉडिफिकेशन करता है. अगर प्रोटीन में शुगर जोड़ दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, अगर लिपिड में शुगर जोड़ दिया तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, और फाइनली गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी में ये सब मॉडिफिकेशन हो करके गोल्जी बॉडी के ट्रांस कॉन्वेक्स या मैच्योरिंग फेस से रिलीज होता है वेसाइकल के फॉर्म में, जिसे ट्रांस मैच्योरिंग या कॉन्वेक्स पार्ट कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस कहते हैं. वेसाइकल के फॉर्म में जो गोल्जी बॉडी से रिलीज होता है कंटेन किया होता है मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलेजेज लाइक दैट प्रोटीएजेज, न्यूक्लिएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, लाइपेजेज, जिसे लाइसोजोम कहते हैं. अब ये लाइसोजोम होगा क्या? सेल के बाहर जरूरत होगा तो सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा. सेल के अंदर किसी से डेड सेल ऑर्गेनल किसी को डाइजेस्ट करना होगा, लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया डेड कर गया है तो उसको डाइजेस्ट करना होगा, कोई और डेड सेल ऑर्गेनल है उसको डाइजेस्ट करना है, तो सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. सेल के अंदर ही बचा हुआ कोई पार्ट, मतलब सेल में जो बेस्ट मटेरियल होगा, जैसे एक्स्ट्रा वाटर हो गया, सैप हो गया, सेल सैप हो गया, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, अदर चीज़ें जो सेल के लिए ज़रूरत नहीं है वो सेल के वैक्यूल में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी. तो होता क्या है, ये चारों सेल ऑर्गेनल मिलजुल करके काम कर रहे हैं, इसलिए इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट इनके साथ मिल करके काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर्ड नहीं किया जाता है. तो आप एनसीईआरटी से इन्हीं लाइनों को देख लेते हैं. आइए एनसीईआरटी देखते हैं, पढ़ते हैं. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these considered together as endomembrane system. कहे रहा एनसीईआरटी, जबकि एवरी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर जो प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट है अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में, लेकिन फिर भी मेनी ऑफ दीज कंसिडर्ड एज टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड. उनका जो फंक्शन है वो मिलजुल के कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट होके कर रहे हैं. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी को या कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी अपरेटस को, तीनों एक ही है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. सिंस द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, these are not considered as part of endomembrane system. मैंने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम अपना काम करते हैं, इनके साथ मिलकर के काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको कंसीडर नहीं किया जाता, इनको नहीं माना जाता एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट.
The endoplasmic reticulum. Electron microscopic study of eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1950 से 1920 के बाद, मतलब 1950 के टाइम पे, तो यूकैरियोटिक सेल रिवील मतलब उनमें दिखाई दिया, प्रकट हुआ, देखा गया प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क। तो जो सेल के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे रेटिकुलम बोला जाता है, रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मा इनसाइड मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। Hence, endoplasmic reticulum divide the intracellular space into two distinct components, luminal inside ER and extraluminal cytoplasm component. जो साइटोप्लाज्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है उसे लुमिनल या इनसाइड ER बोला जाता है साइटोप्लाज्म, और जो एक्स्ट्रालुमिनल होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होता है, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है, साइटोसेल का साइटोप्लाज्म होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा नहीं हुआ होता है, उसे एक्स्ट्रालुमिनल या साइटोप्लाज्म कंपोनेंट कहते हैं। ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। कई जगह देखा जाता है सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच होता है, राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस पे अटैच होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो कोई बॉल है, वो अभी एकदम चिकना है, और उस पर तुम छोटे छोटे मतलब कुछ गोली टाइप का लगा दोगे, छोटे छोटे कुछ टुकड़े उसमें ऐड कर दोगे, तो वो रफ नहीं हो जाएगा, खुरदरा नहीं हो जाएगा। वही ये भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ हो जाता है, खुरदरा। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होता तो स्मूथ दिखता है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है। RER frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. RER frequently observed in the cell, actively involved in the protein synthesis. भाई राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, न्यूक्लियस से बन के आएगा mRNA, mRNA ने बाइंड करेगा राइबोसोम से, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अब चूंकि राइबोसोम ER से बाइंड है, तभी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया। ER से बाइंड है तो राइबोसोम प्रोटीन बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लूमन में छोड़ देगा, इसीलिए ओवरऑल बोला जा रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली, मतलब एक्टिवली मेन काम ही इसका एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, सिंथेसिस करेगा और सिक्रेट करेगा वेसाइकल के फॉर्म में। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही ये कंटिन्यूअस होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कंटिन्यूअस होते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एशिया। स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होते हैं? लिपिड कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते, जैसे सेक्स हार्मोन। फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिसोल एस्ट्रोजन, ये सारे क्या है? लिपिड कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो लिपिड के डेरिवेटिव है तो लिपिड बनाता कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, सिंपल सी। गोल्जी ऑपरेटर्स, कैमलियो गोल्जी 1898, ऐसे याद करो ना। 18 में जब 1 + 8 जोड़ोगे तो 9 होगा, तो 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। दीज वेयर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। उन्होंने गोल्जी बॉडी नाम नहीं दिया था, उन्होंने तो ऑब्जर्व किया था। उनके मतलब दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो जाने के बाद उन्हीं के नाम पे इस जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, उसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया था। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक। दे कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये देख लीजिए, ये सारे बीच वाले सिस्टर्नी, मेनी फ्लैट डिस्क लाइक सिस्टर्नी बोला जाता है। 0.5 टू, इसमें
समझाना क्या है, ये सीधे डाटा बेस्ड वैल्यू है, इसे सीधे दिमाग में रखना है, याद रखना। हाँ, इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। मिनी फ्लैट फ्लैट है, डिस्क शेप्ड है, सैक लाइक, सैक मतलब खाली जगह बीच बीच में, लूमेन है, सैक लाइक सिस्टर्नी से बोलते हैं आप 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल, स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक, स्टैक्ड पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। इस सिस्टर्नी एक के ऊपर एक ऐसे लगे हैं या एक के बगल एक ऐसे लगे, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी ऑपरेटर्स, है एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी बॉडी ऑपरेटर्स में किसी में कम किसी में ज़्यादा वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट हो सकते हैं। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। कंसेंट्रिकली मतलब एक रेडियस पे, पर्टिकुलर रेडियस पे ऐसे कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, रेडियस पे कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेज एंड कॉन्वेक्स ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। तो मैं पहले बता चुका हूँ। The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected। cis और trans phase जो होते हैं गोल्जी बॉडी के इंटायरली डिफरेंट होते हैं पर अंदर से तो इंटरकनेक्टेड है मेरे भाई। इधर देखो, अब मान लो इधर ये cis है, इधर ये ट्रांस है, तो अंदर से तो कनेक्टेड ही है बट इंटायरली डिफरेंट है। एक मैच्योरिंग है, एक फॉर्मिंग फेज, एक ट्रांस, एक cis, एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव पार्ट है। अभी बोला कैसे आता है, इसमें से जो फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा उसको फॉर्मिंग, कॉन्वेक्स या सिस फेज बोला जाता है। और जिस फेज से बेसाइकिल बन के मैच्योर होके ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बेसाइकिल के फॉर्म में, लाइसोसोम के फॉर्म में निकलता है, उसको ट्रांस, कॉनकेव या मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material। ऑब्वियस बात है, बेसाइकिल के फॉर्म में रिलीज करता है ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन और ये सारे एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, तो पैकेजिंग करता है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर जरूरत होगा तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है, रिलीज कर देता है, नहीं तो सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase। तो मैं बता चुका हूँ, सिस फेज से फ्यूज करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है सिस्टर्नी में, या लाइट कट गया, सिस्टर्नी में मॉडिफिकेशन होता है, चलिए लाइट कट गया बाबा।